प्यारे दोस्तों, जब एक तवायफ के साथ अल्लाह वाले ने रात गुजारी तो वो औरत जैसे ही उस बुजुर्ग के करीब आई, उसने बेहूदगी से उनके चेहरे पर हाथ फेरना शुरू किया और कहने लगी, क्या खिदमत कर सकती हूँ बताओ ए बुजुर्ग, कौन सा जाम पिलाऊं? आपका भी तो हक बनता है क्योंकि आपने बाकी सब मर्दों से ज्यादा पैसे दिए हैं मुझे। लेकिन उस वक्त अल्लाह वाले के चेहरे पर जलाल था, रूह कांप उठी थी और जब वो औरत नीच तरीके से उनके ऊपर झुकने लगी तो जमीन हिल गई, आसमान थर-थर आ गया। अल्लाह वाले ने दुआ के लिए हाथ उठाए सजदे में चले गए और जब सजदे से सिर उठाया तो देखा वो तवायफ वहां से गायब हो चुकी थी। गलियों और मोहल्लों में खलबली मच गई, लोग परेशान थे और उस बुजुर्ग अल्लाह वाले पर इल्जाम लगाने लगे कि तूने उस तवायफ को गायब किया है, तूने क्या किया उस औरत के साथ? हमें वो औरत हर हाल में वापस चाहिए। बुजुर्ग बार बार यही कहते रहे, मैंने उस औरत को कुछ नहीं कहा, मैंने उसे गायब नहीं किया, मैं तो सजदे में था। जब उठकर देखा तो वो खुद ही वहां नहीं थी। मगर लोग मानने को तैयार नहीं थे और हर तरफ उन्हीं पर उंगलियां उठ रही थीं। फिर वो दिन भी आया जब वो तवायफ एक ऐसी जगह से बरामद हुई कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आइए बताते हैं आपको ये वाकया कितना हसीन और दिल को छू लेने वाला है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस किस्से को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक हंसता खेलता गांव था जहां अल्लाह की सारी नेमतें मौजूद थीं, लेकिन एक तवायफ ने आकर सब कुछ तबाह कर दिया था। औरतें गलियों में रोती फिरती थीं। एक औरत जो जाहिर में तो बस एक तवायफ थी, लेकिन हकीकत में वो गांव के ईमान पर गिरह लगाने आई थी। चेहरे पर घमंड, आंखों में मक्कारी और जिस्म पर ऐसा सिंगार जैसे किसी ने झर को मोती बना दिया हो। वो नाचती थी, गाती थी, लेकिन असल खेल तो वो था जो वो दिलों से खेलती थी। मर्द उसके कदमों में बिछते जा रहे थे, अपने घरों से बीवियों के जेवर, पैसे, कपड़े तक निकालकर उसी पर लुटा रहे थे और औरतें अंदर ही अंदर जलने लगी थीं। कई बार गांव की औरतों ने उसे समझाया, तू एक औरत होकर औरतों के घर क्यों उजाड़ रही है? मगर वो जवाब देती, मैं किसी के घर नहीं जाती, तुम्हारे मर्द खुद आते हैं। तुम सारे दिन खेतों में पसीने से तरबतर रहती हो, उन बेचारों से तुम्हारी बदबू कैसे बर्दाश्त होगी? गलती तुम्हारी है, अपने शौहरों को बांध कर रखो, वो मेरे पास ना आए। औरतें मायूस लौट जाती, अब कुछ भी उनके बस में नहीं रहा था। उनके शौहर हाथों से निकलते जा रहे थे, घरों का नुकसान हो रहा था। उसकी कोठरी जो गांव के पिछवाड़े में थी अब रोशनियों से जगमगा रही थी, मगर वो रोशनी दरअसल अंधेरा थी जिसने घरों के चिराग बुझा दिए थे। मर्द बर्बाद हो चुके थे, उन्हें कुछ और नजर ही नहीं आता था। हर रात वहां धीमी आवाज में तबला बजता, घुंघरू छनकते और मर्द घरों से बाहर निकल जाते। पहले ये खेल छिप छिपा के होता था, मगर फिर बेहयाई ने बेबाकी की शक्ल इख्तियार कर ली। अब ये तवायफ खुलेआम गांव की बहनों, बेटियों, बीवियों का सुकून छीन रही थी, उनके दिलों पर जख्म दे रही थी। औरतें एक दूसरे से नजरें चुराती, माँ बाप अपनी बेटियों से शर्मिंदा हो जाते। कोई कुछ कहता तो मर्द गुस्से में कहते, इस जैसी खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं, तुम सब तो बदबू से भरी औरतें हो। ये हमारी जिंदगी है, हमारी खुशी है, किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं हम? लेकिन बिगाड़ हो चुका था। बच्चे अब अपने बाप की मौजूदगी में भी अजनबी महसूस करते थे। कुरान की तिलावत की जगह अब गांव के नौजवान उसकी कोठरी के बाहर कतार में खड़े नजर आते। हर कोई उसके साथ रात गुजारने के ख्वाब में डूबा रहता, उसकी खूबसूरती पर मर मिटता और अपनी बीवी की कोई परवाह न करता। गांव की औरतें रो रही थीं, सजदों में गिर गिर के अल्लाह से फरियाद कर रही थीं, या अल्लाह हमारे शौहरों को हिदायत दे, वो उस औरत की वजह से बच्चों को बहुत मारते हैं, हमें भी गालियां देते हैं। या अल्लाह हमें इस आजमाइश से निकाल, हमारी इज्जतों को बचा, हमारे मर्दों को बचा। वहां गांव का एक दूसरा किनारा था जहां से इबादत और तिलावत की आवाजें आती थीं। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुरानी सी झोंपड़ी थी जहां एक दरवेश, एक अल्लाह वाला बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब बाबा जी कहते थे। वो तन्हाई पसंद थे, दुनिया से अलग थलग रहते, मगर दिलों के हालात से पूरी तरह वाकिफ थे। उनकी दुआओं में असर था और उनकी खामोशी खुद एक तस्बीह थी। एक दिन गांव के कुछ नेक और ईमान वाले मर्द, जिनके दिलों में अब भी रोशनी बाकी थी, इकट्ठा हुए। उनमें मस्जिद के मुअज्जिन, 2 जमींदार, एक स्कूल का उस्ताद और कुछ गरीब मजदूर शामिल थे। सब रोने लग पड़े। वो औरत हमारे गांव को निगल रही है, हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं, अगर अब भी हमने आवाज ना उठाई तो कल हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी।
उसी वक्त एक अजनबी सा शख्स वहां आ पहुंचा। सादा लिबास, आंखों में एक नूर और लहजे में ऐसी सच्चाई जो सीधा दिल को लगे। उसने सब कुछ सुना और फिर पूछ बैठा, तुम लोग इतने मायूस क्यों हो? मुझे सब कुछ बताओ। उन्होंने पूरे दिल से सब कुछ कह सुनाया। तवायफ का असर, औरतों का रोना, बच्चों का भटकना, मर्दों की बेपरवाही। वो अजनबी खामोशी से सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम लोग जिस गुनाह से डर रहे हो उसका हल सिर्फ नफरत नहीं है। जिसके पास सच्ची दुआ हो उसके पास असर भी होता है। जाओ उस झोपड़ी में उस अल्लाह वाले बाबा जी के पास, शायद वो कोई रास्ता बता दें, बल्कि वो जरूर रास्ता बताएंगे। सबके दिल को ये बात लगी और अगले दिन फज्र की नमाज के बाद सब उस अल्लाह वाले की झोपड़ी की तरफ रवाना हो गए। उनके कदमों में थकावट थी, आंखों में उम्मीद और दिलों में सिर्फ एक ही दुआ, या अल्लाह रहम कर दे, हमारी बस्ती को फितनों से पाक कर दे। बाबा जी की झोपड़ी के बाहर खामोशी थी, लेकिन अंदर की फिजा जैसे किसी तूफान का पता दे रही थी। सूरज निकल चुका था, हवाओं में मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन गांव के इन नेक मर्दों के चेहरों पर बेचैनी छाई हुई थी। वो सोच रहे थे कि बाबा जी को कैसे बताएं उस औरत के बारे में जो अब हर हद से गुजर चुकी थी। सब एक कतार में खड़े थे, मुअज्जिन, उस्ताद, किसान और वो अजनबी जो अब उनकी रहनुमाई बन गया था। बाबा जी सफेद कपड़ों में लिपटे अपने छोटे से पिट्ठू पर बैठे तस्बीह कर रहे थे। आंखें बंद थीं और लबों पर यह नूर की धीमी तकरार चल रही थी। इबादत से फारिग होकर जब उन्होंने आंखें खोलीं और सामने इतने लोगों को देखा तो सबकी जबान पर एक ही बात थी, वो फाहशा औरत अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। बाबा जी बताइए हम क्या करें? इमाम साहब ने अदब से बात शुरू की। बाबा जी, हम आज आपके दर पर अपनी बस्ती की इज्जत लेकर आए हैं। वो औरत जिसका नाच, गाना और अदाएं हमारे घरों को खोखला कर रही हैं। हमें डर है कि अगर यही सब चलता रहा तो हम अपने ईमान, अपनी नस्ल और अपने रब से मुंह मोड़ बैठेंगे। एक जिम्मेदार शख्स ने कहा, हम चाहते हैं कि वो औरत फौरन इस गांव से निकाली जाए। यहाँ सिर्फ हिदायत का रास्ता होना चाहिए, गुमराही का नहीं। बाबा जी ने आंखें खोली, हल्का सा मुस्कुराए और नजरें उठाईं। उनकी खामोशी सवालों से भरी हुई थी। फिर धीरे से बोले, तुम लोग चाहते हो कि वो औरत यहाँ से चली जाए, लेकिन तुम ये क्यों नहीं चाहते कि वो गुनाह छोड़ दे? अगर वो चली भी गई तो किसी और बस्ती में जाकर वहीं सब करेगी, लेकिन अगर वो तौबा कर ले, अगर वो अल्लाह की बंदी बन जाए, तो ना सिर्फ तुम्हारा गांव बचेगा बल्कि वो औरत भी बख्शी जाएगी। मजमा में फुसफुसाहट होने लगी। बाबा जी, वो कभी नहीं बदलेगी। वो अल्लाह का नाम तक नहीं लेती। जब वो हंसती है तो लगता है हमारे गुनाहों पर हंस रही है। जब वो नाचती है तो शैतान मुस्कुराता है। वो औरत, वो खुद गुनाह है। बाबा जी ने गर्दन हिलाई, फिर दोबारा बोले, बेटा, शैतान कभी इंसान को मुकम्मल नहीं जीतता जब तक इंसान खुद ना हार जाए। और तुम चाहते हो कि वो हार जाए, लेकिन रब तो चाहता है कि वो वापस लौट आए। तभी एक नौजवान खड़ा हुआ, आवाज में जोश था। बाबा जी, वो औरत, उसकी आंखें, उसका लहजा, उसका वजूद सब जहर है। ऐसी औरतों ने ही कौमें तबाह की हैं। वो अल्लाह का नाम नहीं लेती। बाबा जी ने गहरी सांस ली और बोले, और तुम लोग क्या कर रहे हो? सिर्फ उसके गुनाह गिन रहे हो, उसके लिए दुआ नहीं कर रहे। अगर वो औरत बेहया है तो तुम उसे सजदे में गिरा दो। अगर वो गुनहगार है तो उसे रब की याद दिला दो। नफरत इंसानों से नहीं की जाती, नफरत तो गुनाह से की जाती है। लोग चुपचाप सुनते रहे, लेकिन उनके चेहरों पर अब भी शंका थी। वो तो एक फाहिशा है, ये मुमकिन नहीं। ये जुमले, ये लहजा, ये बातें सबके दिलों को हिला गईं। एक पल को पूरा मजमा सन्न हो गया, जैसे सबके सामने आईना रख दिया गया हो। मगर यकीन करना अब भी मुश्किल था। इमाम साहब ने रुंधे हुए गले से कहा, बाबा जी, अगर वो औरत तौबा कर ले, अल्लाह की बंदी बन जाए, तो हमें कोई एतराज नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि वो ना सिर्फ हमारे गांव से बल्कि गुनाहों से भी निकल जाए, हमारा गांव फिर से आबाद हो जाए। बाबा जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आंखें बंद करके कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो खुद तौबा करेगी। फिर धीरे से बोले, वो औरत हिदायत पाएगी और वो तुम सबकी आंखों के सामने रब के हुजूर सजदे में गिरेगी। सब हैरान रह गए। क्या वाकई? मुअज्जिन ने हैरानी से पूछा। बाबा जी बोले, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम सबको भी सच्चा बनना होगा। सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से दुआ करनी होगी। उस औरत को रुलाना है, मगर नफरत से नहीं, मोहब्बत से, हमदर्दी से और सच्चाई से। ये ऐलान सुनते ही मजमे में बेचैनी फैल गई।
कुछ दिलों में उम्मीद जागी, कुछ में शक पनपने लगा। क्या वाकई वो औरत बदल सकती है? बाबा जी कुछ छुपा तो नहीं रहे? क्या वाकई रब उस जैसी औरत को भी माफ कर देगा? बाबा जी ने बस इतना कहा, जब तौबा का दरवाजा खुला है तो उसमें दाखिल होने वाले से उसका गुज़श्ता नहीं पूछा जाता। रब खुद पुकारता है, आ जाओ, माफ कर दूंगा। लोग चुपचाप अपने घरों की तरफ लौट गए। हर किसी के दिल में यही सवाल कि कल क्या होगा। और उस तरफ वो औरत जिसके बारे में सब फैसला कर चुके थे, अपनी कोठरी में शीशे के सामने खुद को सजा रही थी और शायद खुद भी नहीं जानती थी कि कायनात के सबसे बड़े तख्त पर आज उसके हक में दुआ हो रही थी। बाबा जी अपनी पिट्ठी पर बैठे तस्बीह के दाने गिन रहे थे, मगर दिल किसी और ही फिक्र में डूबा था। उन्होंने आंखें खोली और अपने सबसे वफादार समझदार मरीद को बुलाया, वही जो बिना बोले उनके इशारे समझता था। बाबा जी ने नजरें झुकाई और धीमे लहजे में कहा, बेटा, एक काम है, अहम है, मगर कोई सवाल मत करना। मरीद फौरन अदब से बोला, जी बाबा जी, मेरी क्या मजाल की सवाल करूं, हुक्म करें। बाबा जी ने तस्बीह उसे दी और कहा, उस औरत के पास जाओ, हाँ वही जिसके गुनाहों से पूरा गांव जल रहा है, और उससे जाकर पूछो एक रात की क्या कीमत है। मरीद का दिल कांप गया, पलकों में लरज आ गया, लेकिन सवाल न किया। बस चुपचाप बाबा जी से मिली रकम जेब में रखी और रात की तारीकी में उस कोठरी की तरफ रवाना हो गया। वही कोठरी, वही रोशनी, वही खुशबू, वही साझा, लेकिन इस बार वहां कोई शौकीन मर्द नहीं, अल्लाह वाले का मरीद शर्म से झुका हुआ पहुंचा था। दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला। सामने वही औरत, बाल सजे हुए, आंखों में काजल, अदाओं से लबरेज, चेहरे पर जहरीली मुस्कान। उसने मरीद को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ जी, आज अल्लाह वाले भी रंगीनियों के तलबगार हो गए। और मुस्कुराहट में जहर घोलते हुए बोली, मैं जानती थी मेरी खूबसूरती तुझे भी खींच लाएगी, मैं हूं ही इतनी हसीन। मरीद ने नजरें झुकाई और नर्म लहजे में बोला, बाबा जी ने भेजा है, पूछ रहे हैं एक रात की कितनी कीमत है। औरत के चेहरे से हंसी गायब हो गई, पलकों में ठहराव आ गया, जुबान जैसे रुक गई हो। क्या कहा? उसकी आवाज कांप गई। मरीद ने फिर कहा, जो तुम हर किसी से लेती हो वही बाबा जी पूछ रहे हैं, अपनी एक रात की कीमत बता दो। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने जैसे खुद को संभाला और बोली, अच्छा तो आखिर वो बाबा जी भी झुकी गए। मरीद ने कुछ न कहा, बस जेब से थैली निकाली और वो रकम उसके हाथ में रख दी। सिक्के और नोट जैसे उसके हाथ को जला रहे थे। उसने वो रकम गिनी, आंखों में हैरानी थी, फिर आंखें मटका कर बोली, जल्दी से बताओ टाइम क्या है, अब आ रहे हैं या कल रात। शागिर्द ने पहली बार नजरें उठाकर कहा, मैं नहीं आ रहा, बाबा जी खुद आएंगे तुम्हारे साथ एक रात गुजारने। ये जुमला बिजली का झटका बन गया। औरत के होंठ कांपने लगे, दिल की धड़कन जैसे साफ सुनाई देने लगी। बाबा जी का नाम सुनते ही उसके जिस्म से जैसे जान निकल गई। शागिर्द कुछ कहे बगैर पलट गया, दरवाजा धीरे से बंद कर गया और उसके पीछे अब कमरे में सिर्फ खनकती हंसी गूंज रही थी। वो हंसी जो बाहर से थी मगर अंदर एक तूफान उठ चुका था। अब कमरे में सिर्फ वो और वो रकम थी जिसे देखकर वो हमेशा खुश होती थी, लेकिन आज उस पैसे ने उसके अंदर अजीब सा सन्नाटा भर दिया था। उसका दिल सवालों से घिर गया था। वो दरवाजे के पास बैठ गई और बड़बड़ाने लगी, मेरी खूबसूरती अल्लाह वाले को भी भा गई। ये बाबा जी मेरे पास क्यों आ रहे हैं? मैं तो गुनाहों में डूबी हुई हूँ, क्या वो भी? मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। बार बार आईने में खुद को देखती, खुद से बातें करती, फिर खुद को और ज्यादा संवारने लगती। ये मंजर उसके लिए नया था। पहली बार कोई उसके जिस्म से पहले उसकी आंखों में उतरने की कोशिश कर रहा था। क्या वो वाकई बाबा हैं? या कोई चाल है? या अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान? उसकी सारी बेबाकी आज खौफ में बदल गई थी। पहली बार वो किसी सच्चाई के सामने आने के लिए इंतजार कर रही थी। उसके अंदर जैसे तूफान चल रहे थे। उस औरत के हाथ में वो रकम थी और जुबान पर एक ही सवाल, क्या मैंने सही सुना? क्या वो वाकई खुद आएंगे? उसने फिर आईने में देखा, बाल संवारे, लिपस्टिक लगाई, दुपट्टा ठीक किया, लेकिन हर पल अपने आप से पूछती रही, क्या वो भी बाकी सबकी तरह होंगे? नहीं, कुछ तो था जो अलग था। बाबा जी का नाम सुनकर उसका दिल पहली बार कांप गया था। उसने दरवाजे की तरफ देखा, दिल बेकरार, सांसें तेज। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही थीं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो हर रात मर्दों की मेहमान होती हूँ, लेकिन आज दिल क्यों घबरा रहा है? उसके जहन में पुरानी रातें घूमने लगी, जब लोग पैसे फेंकते थे, जब वो खुद को बेचती थी। मगर आज
आज किसी ने पैसे नहीं फेंके थे, आज किसी ने उसकी आंखों से आगे नहीं देखा था। आज सिर्फ एक जुमला था जो बार बार गूंज रहा था, मैं नहीं आ रहा, मेरे बाबा जी खुद आएंगे। वो बार बार उठती, बैठती, फिर दरवाजे की तरफ देखती और खुद से कहती, वो आएंगे? कब? क्या वाकई? उसने कमरा साफ किया, पर्दे बदले, खुशबू लगाई और आज उसने वैसे ही कपड़े पहने जैसे हर रात पहनती थी। मगर आज दिल में एक बोझ था। आज वो ये सब किसी अय्याश के लिए नहीं, किसी अल्लाह वाले के लिए कर रही थी और यही बात उसे अंदर से हिला रही थी। रात गहराने लगी, चांदनी कमरे में छन छन के उतर रही थी, लेकिन दिल की तन्हाई और गहराती जा रही थी। पहली बार वो उस तन्हाई को महसूस कर रही थी जो शायद तौबा से पहले नसीब होती है। दरवाजे के बाहर कुछ हरकत हुई, उसका दिल उछल गया। वो आ गए? उसने दुपट्टा सीधा किया, सांस रोकी, हाथ कांपने लगे। दरवाजा खटका, वो धीरे से उठी, जैसे सदियों की दूरी तय करनी हो। दरवाजे की तरफ बढ़ी, दिल की धड़कनें अब साफ सुनाई दे रही थीं। हाथ दरवाजे पर रखा और धीरे से खोला। अभी कुछ नजर नहीं आया था, लेकिन वो लम्हा जो हर तवायफ की जिंदगी बदल देता है अब शुरू होने वाला था। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। आज वो दरवाजा सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, वो दो जहानों के बीच एक हद बन चुका था। एक तरफ वो, एक फाहिशा, गुनाहों की आदी औरत, दूसरी तरफ वो आने वाला, एक अल्लाह वाला, सजदों में भीगी हंसती, रोशनी का मुसाफिर। उसने धीरे से दुपट्टा संभाला, होठों पर जबरदस्ती की मुस्कान सजाई और दरवाजा खोला। सामने बाबा जी खड़े थे। सफेद लिबास, हल्की सी चादर, चेहरे पर ऐसा नूर जो आम रोशनी नहीं होता और आंखों में वो गहराई जो दुनिया देख कर नहीं आती, रब को देख कर आती है। वो पहली बार रुकी। बाबा जी ने नजरें झुकाई हुई थीं। उसकी निगाहें उनके चेहरे पर, उनके हाथों पर, उनके वजूद पर ठहर गईं। वो उनकी रूहानी खूबसूरती में खो सी गई। फिर अचानक आगे बढ़ी। दुपट्टा थोड़ा सा सरक गया, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। आइए। उसकी आवाज में वही नरमी थी जो वो हजारों मर्दों को सुना चुकी थी। मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ, आज की रात मेरी तरफ से खास है। वो करीब आई, इतने करीब कि बाबा जी के कंधे पर हाथ रख दिया और धीरे से उनके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया। आज देखती हूँ अल्लाह वाले कैसे होते हैं। बाबा जी की आंखें ऊपर उठी, चेहरे पर जलाल था, लेकिन उनकी जबान से वो लफ्ज निकला जो उस औरत ने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। बेटी। एक पल, बस एक पल, और वो औरत जैसे पत्थर बन गई। बेटी। हाथ वहीं रुक गया, आंखों में नमी उतर आई, होंठ कांपने लगे और माथे पर पसीना फूट पड़ा। आपने मुझे क्या कहा? बाबा जी की नजरें अब भी मजबूत थीं, लेकिन लहजा नर्म। बेटी, रब के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए और जब रब बुलाता है तो कोई कितना भी दूर हो लौट आता है। उसकी पलकों से आंसू बहने लगे। बाबा जी, मुझे तो किसी ने कभी औरत भी नहीं कहा। सबने मेरे लिए गालियों वाले लफ्ज इस्तेमाल किए, तवायफ, फाहिशा, जहर, गुनाह, और आपने मुझे बेटी कहा। बाबा जी ने आहिस्ता से उसके सर पर दुपट्टा ठीक किया और बोले, मेरे सामने तेरा दुपट्टा मत सरकने देना, क्योंकि तू गुनाह नहीं है, तू गुनाहों में डूबी हुई है और जो डूबा हो उसे निकाला जाता है, डूबने नहीं दिया जाता। वो औरत जमीन पर बैठ गई। पहली बार उसने किसी मर्द के सामने झुकना महसूस किया, लेकिन गुनाह के लिए नहीं, रहाई के लिए। बाबा जी, आप मेरे लिए क्यों आए? मैं तो गुनाह हूं, शर्मिंदगी हूं, सजा हूं। बाबा जी खामोशी से बैठे रहे। मैं तुझे देखने नहीं, तुझे जगाने आया हूं। तू सोच, इस रात में क्या है कि रब ने मुझे तेरे दर पर भेजा है। ये रात तुझे बर्बाद नहीं करेगी, ये रात तुझे बना सकती है अगर तू चाहे। वो औरत कांप रही थी, लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं सुकून उतरने लगा था। कमरे में खामोशी थी, न घुंघरू, न कहे, न नगमे, सिर्फ एक लफ्ज गूंज रहा था, बेटी। न कोई साज, न कोई हंसी, न कोई शोर, बस दो लोग और एक लफ्ज, बेटी। बाबा जी की आवाज में ऐसा नूर था, ऐसा सुकून, जिसने उस फाहिशा के अंदर की सारी गंदगी जैसे धो दी हो। वो औरत जो सालों से सिर्फ कीमतों में तोली जाती रही थी, आज एक लफ्ज में सिमटकर बेटी बन गई थी। कुछ लम्हों तक वो औरत कुछ बोल न सकी, उसकी आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। बाबा जी ने नरमी से सर झुकाया और फिर पूछा, बेटी बताओ, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम इस रास्ते पर चल पड़ी? क्या वाकई दिल से ये जिंदगी चुनी थी? उस औरत के लिए ये सवाल नहीं था, जैसे किसी ने बरसों से बंद दरवाजा खोल दिया हो, जैसे किसी ने जख्म पर मरहम नहीं बल्कि पूरा दर्द सुनने का हौसला दिया हो। उसने धीरे धीरे सर उठाया,
आंखें भीगी हुई थीं। आवाज कांपती, बिखरती, टूटती हुई निकली। बाबा जी, मैंने ये जिंदगी नहीं चुनी थी, ये जिंदगी मुझे सौंपी गई थी। बाबा जी खामोशी से सुन रहे थे। उनकी निगाहें झुकी हुई थीं, जैसे वो सिर्फ सुन नहीं रहे थे, महसूस कर रहे हों। वो बोली, मेरे अब्बू बहुत नेक थे, मेहनती मजदूर, लेकिन एक दिन छत से गिर गए और हम यतीम हो गए। मेरे बाद 2 छोटे भाई थे, एक बहन, मेरी अम्मी, एक गरीब सी औरत जिसे न पढ़ना आता था न हाथ में कोई हुनर था। पहले कुछ दिन किसी तरह रोटी पानी का गुजर हुआ, फिर आटा खत्म हुआ, चूल्हा ठंडा पड़ गया और माँ ने दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। वो थोड़ी देर के लिए रुकी, जैसे सांस लेना ही भूल गई हो। फिर बोली, रिश्तेदारों ने दरवाजे बंद कर लिए, पड़ोसियों ने जुबानें निकाल ली और फिर एक दिन मेरी माँ मुझे लेकर शहर आई, एक बड़ी सी हवेली में जहाँ औरतें हंसती थीं, गाती थीं और नाचती थीं। मैं कुछ समझ नहीं सकी, लेकिन माँ का चेहरा देखकर चुप रह गई। बाबा जी की आंखों में नमी थी, लेकिन वो पूरे सब्र से सुनते रहे। बस वही मेरी पहली रात थी। उसकी आवाज कांप गई। पहली बार जब मैंने आईना देखा तो खुद से नजरें चुरा ली। मैं तवायफ बन चुकी थी और उम्र सिर्फ 13 साल। लोग कहते हैं मैं अब बहुत मशहूर हूँ, मेरी महफिलें भरी रहती हैं, नोट उड़ते हैं। किसी की ईद मेरे होंठों पर, किसी की रात मेरी जुल्फों में गुजरती है। वो हंसी, लेकिन वो हंसी भी रो रही थी। बाबा जी, आज लोग कहते हैं वो देखो मशहूर तवायफ जा रही है, और आज आप भी मेरे पास आ गए। तो क्या मैं इतनी गुनहगार हूं कि अब रब के वली मुझे बदलने आ गए? ये जुमला इतना सच्चा, इतना बेपर्दा था कि कमरे की खामोशी भी चिल्ला उठी। बाबा जी ने नजरें उठाईं। चेहरे पर न मलामत थी न हैरत, सिर्फ एक रहमत भरी शफकत थी। उन्होंने नरमी से कहा, बेटी, तूने ये रास्ता नहीं चुना, ये तेरे सामने बिछा दिया गया, लेकिन आज रब ने तुझे एक नया दरवाजा दिखाया है। तू चाहे तो पलट सकती है, तू चाहे तो पूरी दुनिया की नजरों को बदल सकती है। गुनाह का पहला कदम मजबूरी था, मगर अब जो भी कदम उठेगा वो तेरा इख्तियार होगा। वो औरत टूट गई, जमीन पर बैठ गई और अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपा लिया। बाबा जी, मैं थक गई हूं। मैं ये रोशनी, ये नाम, ये हंसी, ये झूठ सब छोड़ना चाहती हूं, लेकिन कैसे छोड़ूं? लोग क्या कहेंगे? मैं कहां जाऊं? बाबा जी उसके करीब आए और उसका सर अपने हाथों से सहलाया। बेटी, तौबा सिर्फ अल्लाह से होती है, लोगों से नहीं। और जब रब किसी को माफ कर देता है तो दुनिया जितना भी शोर मचाए वो बंदा पाक हो जाता है। उसके आंसुओं में अब थरथराहट थी। उसके अंदर जैसे एक तूफान उठ रहा था। वो जिंदगी जो उसे तोहफे में मिली थी, अब वो उसके लिए बोझ बन चुकी थी। बाबा जी ने बहुत नरमी से कहा, कल की रात तेरे जिस्म को खरीदने वालों की थी, लेकिन आज की रात तेरी रूह को आजाद करने के लिए है। उठ बेटी, अपने रब को पुकार। जिसने तुझे बेटी कहा है वो तुझे गुनाहों से भी निकाल लेगा। वो औरत कांपते हुए वजूद के साथ जमीन से उठी, लेकिन इस बार उठना सिर्फ जिस्म का नहीं था, ये उठना जमीर का था, ईमान का था। कमरे में वो सन्नाटा था जो किसी तूफान से पहले आता है। तवायफ की आंखें अब भी आंसुओं से भीगी थीं और बाबा जी के अल्फाज, बेटी तू पलट सकती है, अब भी उसके दिल में हलचल मचाए हुए थे। उसने नजरें झुकाकर बाबा जी से पूछा, बाबा जी अब मैं क्या करूं? बाबा जी मुस्कुराए। उनके चेहरे पर रोशनी थी, आंखों में नरमी और लहजे में वो यकीन जो सिर्फ अल्लाह के वली की जुबान पर होता है। बेटी, अब जो मैं कहूं तुझे वही करना होगा। कोई सवाल नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ मानना है। वो औरत एक लम्हा साकित हो गई, फिर आहिस्ता से सर झुका लिया। ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहें। बाबा जी ने अपनी चादर ठीक की और कमरे के एक कोने की तरफ मुड़ते हुए कहा, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं और तुझे मेरे साथ नमाज अदा करनी होगी। उस औरत के चेहरे का रंग एकदम बदल गया, पलकों में लरजिश, होंठों में थरथराहट। बाबा जी, मुझे नमाज पढ़नी ही नहीं आती, मैंने कभी सीखा ही नहीं, मेरा सजदा कभी हुआ ही नहीं, मेरी पेशानी तो हमेशा सिर्फ दुनिया के आगे झुकी है। ये जुमला उस औरत की जबान से नहीं, उसके अंदर से निकला था। बाबा जी थोड़ी देर रुके, फिर मुस्कुराए। वो मुस्कान जो जख्म भी देती है और उसी जगह मरहम भी रखती है। बस तू कपड़े बदल ले और जल्दी से खुद को दुरुस्त कर ले। मेरे साथ खड़ी हो जा, जैसे मैं करूंगा वैसे तू करती जाना। नियत मेरे पीछे कर, जबान से कुछ मत बोल, बस दिल झुका दे। वो धीरे से उठी, उसके कदम कांप रहे थे, जिस्म सजा हुआ था मगर रूह आज बिल्कुल खाली महसूस हो रही थी। बाबा जी ने चादर बिछाई, वुजू की हालत में कयाम किया और नमाज के लिए खड़े हो गए।
अल्लाहू अकबर। वो औरत उनके पीछे खड़ी थी, हाथ बांधे हुए, लेकिन दिल पूरी तरह खुला हुआ। बाबा जी हर रुकन के साथ रब की तरफ और झुकते जा रहे थे, और वो औरत हर रुकन के साथ खुद से टूटती जा रही थी। जब रुकू हुआ, उसने बाबा जी को झुकते देखा तो खुद भी झुक गई, लेकिन उस झुकने में पहली बार आंखों से आंसू बह निकले। जब सजदे में गए, बाबा जी का माथा जमीन से मिल गया, और वो औरत जिसका चेहरा कभी सिर्फ आईने के आगे झुकता था, आज मिट्टी पर गिर पड़ा। उसके लबों पर कोई तस्बीह न थी, लेकिन उसके दिल में एक ही जुमला गूंज रहा था, या अल्लाह, अगर तू मुझे कबूल कर ले तो मैं हर सजदे की कीमत चुकाने को तैयार हूं। नमाज पूरी हुई, बाबा जी ने सलाम फेरा, फिर हाथ उठाए और दुआ में मशगूल हो गए। पीछे वो औरत साकित बैठी रही। वो अब वैसी नहीं रही थी जैसी कल तक थी। उसकी सांसें, उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ बदल चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि नमाज सिर्फ अल्फाज नहीं होती, ये एक सफर है, गुनाहों से माफी तक का। बाबा जी ने दुआ मुकम्मल की और नजरें नीची रखते हुए बस इतना कहा, आज रब के दर पर एक नई बंदगी ने कदम रखा है। कमरे में एक अजीब सा सुकून फैल गया था। अब वहां न कोई साज था, न गुनाहों की आवाज, बस एक खामोश रोशनी थी जिसने गवाही दी कि कुछ तो बदल चुका है। बाबा जी नमाज से फारिग हो चुके थे, सलाम फेर कर बैठे और अपनी आंखें बंद कर ली। उनके सामने वो औरत खामोशी से बैठी थी, वही औरत जो कभी दुनिया के बाजुओं में बिका करती थी, अब रब के दर पर झुकी हुई थी। बाबा जी ने दोनों हाथ दुआ के लिए उठा दिए। फिजा में खामोशी, दिल हिलते हुए, रूहें कांपती हुई। फिर बाबा जी की जबान हिली, है मेरे मालिक। आवाज धीमी मगर कांपती हुई। मेरा काम था तेरे दर से भटकी हुई एक बंदी को तेरे सामने झुकाना, अब तेरा काम है उसके दिल को हिदायत देना। मैंने उसे अपने सजदे के साथ खड़ा कर दिया, अब तू उसे अपने कुर्ब से नवाज दे। बाबा जी की आवाज जैसे टूट रही थी, या रब, ये वही औरत है जिसे दुनिया ने ठुकराया, मजबूरी ने बर्बाद किया और गुनाहों ने घेर लिया, लेकिन आज वो तेरी चौखट पर आई है, तेरे ही बंदे की मार्फत। अब तू इसे झाया मत करना। उनकी बातों में वो दर्द था जो दुआ के सिवा कहीं और हल्का नहीं होता। ऐ रब, मैं गवाह हूं कि उसके आंसू सच्चे थे, उसका सजदा झूठा नहीं था, उसके अल्फाज कांप रहे थे लेकिन दिल झुका हुआ था। अब तू उसके दिल को थाम ले, उसे पाक कर दे, उसे अपनी बंदी बना ले। बाबा जी की आंखों से भी आंसू बह निकले। पहली बार वो अल्लाह वाला जो हमेशा सब्र की तस्वीर बना रहता था, आज सजदे में गिर गया। वो जमीन पर झुक गया, उसका माथा रब के कदमों में था और जबान से सिर्फ यही निकलता रहा, या अल्लाह, मेरी लाज रख ले, मेरी इस मेहनत को, इस लम्हे को, इस सजदे को जाया मत करना। कमरे में अब सिर्फ सिसकियों की आवाज थी। फिर चंद लम्हों बाद बाबा जी ने सजदे से सर उठाया, धीरे से कमर सीधी की और पीछे पलट कर देखा, और जैसे ही पलटे ऐसा लगा जैसे उनके जिस्म से जान निकल गई हो। वो जगह जहां वो औरत बैठी थी खाली थी, न उसकी खुशबू, न उसका दुपट्टा, न उसका साया। बाबा जी की आंखें फैल गईं, सांस रोकी, नजरें चारों तरफ दौड़ाईं, लेकिन वो औरत जिसकी तौबा अभी अभी रब के दर पर पेश हुई थी कहीं नजर नहीं आई। बेटी, बाबा जी ने धीमी आवाज में पुकारा। खामोशी। बेटी, कहां गई तू? कमरे के पर्दे हिले, रोशनी बदली, लेकिन वो न थी। बाबा जी उठे, कदमों में लर्जिश थी, कमरे से बाहर निकले, गली की तरफ देखा, मगर सन्नाटा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतर आई, आंखों में नमी और हैरत इकट्ठा हो गई। है मालिक, ये क्या हुआ? क्या तूने उसे अपने पास बुला लिया, या वो खुद चली गई, या ये सब कोई ऐसा राज था जो सिर्फ तू जानता है? बाबा जी दरवाजे के पास बैठ गए, नजरें झुका ली, होंठ हिले। या रब, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब तू अपना वादा पूरा कर दे। चाहे वो कहीं भी हो, तू उसे संभाल ले, उसे बचा ले। उस लम्हे उनके चेहरे पर गम भी था और सुकून भी, क्योंकि वो जानते थे जब कोई दिल से झुकता है तो या तो रब के करीब हो जाता है, या रब उसे अपने पास बुला लेता है। बाबा जी वहीं दरवाजे के पास बैठे रहे, जिस्म थका हुआ, दिल बोझिल, और रूह जैसे किसी अनजाने सवाल के नीचे दब गई हो। वो जगह, वो लम्हा जहां कुछ देर पहले एक औरत की तौबा ने फिजा को हिला दिया था, अब वीरान हो चुकी थी। न उसका साया, न उसकी खुशबू, न उसकी आहट, बस खाली दीवारें और दिल की धड़कन। बाबा जी ने कई बार पुकारा, बेटी, कहां गई तू? मगर कोई जवाब नहीं आया। वो अंदर गए, कमरे के हर कोने को देखा, चादर उठाई, पर्दे हटाए, लेकिन वो कहीं भी न थी। उन्होंने दरवाजा खोला, गली की तरफ निकले,
चांदनी में नजरें दौड़ाई, मगर हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। अब चिंता दिल में घर कर चुकी थी। या अल्लाह, ये क्या मामला है? कहाँ गई वो? क्या तूने उसे बुला लिया या वो फिर किसी अंधेरे की तरफ लौट गई? सुबह गांव में एक अजीब शोर मच गया। लोग इकट्ठा थे, फुसफुसाहटें चल रही थीं और निगाहें बाबा जी के दरवाजे की तरफ लगी थीं। कोई कह रहा था, जब से वो बुजुर्ग उस औरत के पास गए हैं, वो औरत गायब है। एक बोला, कहीं ये सब दिखावा ना हो, क्या पता कुछ हो गया हो। एक औरत बड़बड़ाई, हम तो समझे थे वो वली हैं, मगर औरत तो गायब हो गई। ये आवाजें बाबा जी के कानों में झर की तरह उतरने लगीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ सर झुका लिया और इतना ही कहा, मुझे नहीं मालूम वो कहां गई। मैंने उसे रब के हुजूर झुकाया, फिर वो चली गई। लेकिन इल्जाम उनके दिल को चीरने लगे। बाबा जी की आंखें अब और भी बोझिल हो चुकी थीं। शाम को जब वो अपनी झोपड़ी लौटे तो उनके अंदर कोई सुकून बाकी न था। उन्होंने तस्बीह उठाई, लेकिन दाने हाथ से गिरते जा रहे थे। इतने में वो मर्द इकट्ठा होकर बाबा जी की झोपड़ी में घुस आए। वो सब मर्द जो कभी उस फाहिशा औरत के साथ रातें गुजार चुके थे, अब उसी के लिए बाबा जी को मारने पर आमादा हो गए। वो चिल्ला रहे थे, हमें वो औरत हर हाल में चाहिए। तू खुद को बड़ा नेक बनाता है, बता कहां छुपाया है तूने उसे? बाबा जी ने रोते हुए कहा, बेटा, मैं हकीकत में नहीं जानता, ये सब मेरे अल्लाह की मर्जी है। मैंने तो उसे सीधा रास्ता दिखाया था और वो तौबा कर चुकी थी। लेकिन गांव के मर्दों ने एक न सुनी और कहने लगे, आज की रात है तेरे पास, अगर वो औरत नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, इसका तुझे अंदाजा भी नहीं। बाबा जी रोते हुए वहीं कालीन पर लेट गए और थकावट ने उनकी आंखों को बंद कर दिया। रात का पहर था, बाबा जी की आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी रूह जैसे किसी दूसरी दुनिया से बात कर रही थी। अचानक एक सपना शुरू हुआ। एक सफेद मैदान था, नूर से चमकता हुआ, और कहीं से आवाज आ रही थी, ऐ अल्लाह वाले, जाग, तेरे दिल का सवाल हम तुझे जवाब देने आए हैं। बाबा जी ने देखा, सामने एक शख्स खड़ा था, उजला लिबास, रोशन चेहरा, हाथ में एक आहसा। वो शख्स बोला, ऐ अल्लाह वाले, जंगल की तरफ रवाना हो जाओ, वहां एक वली का इंतकाल हो चुका है, तुझे उसका जनाजा पढ़ाना है। बाबा जी चौंक कर बोले, कौन वली? कौन है वो जिसे मैं जनाजा पढ़ाऊं? उस आवाज में एक हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जिसमें शफकत थी, रहमत थी। जिसने तेरी उंगली थामकर सजदे में आना सीखा, जिसे दुनिया फाहिशा कहती थी, रब ने उसकी तौबा कबूल करके उसे वली बना दिया। बाबा जी की आंख खुल गई, माथे पर पसीना चमक रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। या अल्लाह, तूने उसे वली बना दिया? क्या वाकई वो वही औरत? वो फौरन उठे, वुजू किया और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। ऐ रब, अब मुझे रास्ता दिखा, मैं उसके जनाजे को अपने हाथों से उठाऊंगा ताकि दुनिया जान ले कि तू जिसे चाहे गुनाहों से निकालकर वली बना सकता है। बाबा जी नींद से जाग चुके थे और यही वही सपना था जो गांव के इमाम और दूसरे नेक लोगों को भी आया था, जिससे यह साबित हो गया कि कोई न कोई करिश्मा अल्लाह की तरफ से जरूर होने वाला है। लेकिन बाबा जी की आंखें अब भी उसी ख्वाब में अटकी हुई थीं। दिल की धड़कन तेज थी और हाथ दुआ के अंदाज में जमे हुए थे। ख्वाब की आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी, ऐ अल्लाह वाले बुजुर्ग, जंगल की तरफ रवाना हो जाओ, वहां एक वली का विसाल हो चुका है, तुम्हें उसका जनाजा पढ़ाना है। बाबा जी फौरन उठ खड़े हुए, न किसी से मशविरा, न कोई देर, जैसे दिल जानता हो कि ये अल्लाह का बुलावा है। उन्होंने वुजू किया, लिबास बदला, अपनी पुरानी छड़ी थामी और चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकल गए। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतरी थी, हवा में ठंडक थी और परिंदे भी अब तक नींद में थे। बाबा जी के कदम उस तरफ बढ़ रहे थे जहां उनका कोई न था, न कोई निशानी, बस ख्वाब की रोशनी थी जो उनके साथ चल रही थी। जंगल के किनारे पहुंचकर बाबा जी रुक गए। वहां कुछ पेड़ों के बीच एक खुला मैदान था और उस मैदान के बीच में एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई लाश रखी थी। कफन सादा था और आसपास कोई मौजूद न था, न कोई मर्द, न औरत, न रोने वाला, न देखने वाला। बाबा जी का दिल कांपने लगा। या रब, क्या यही है वो जिसका जिक्र ख्वाब में किया गया था? वो धीरे धीरे उस लाश की तरफ बढ़े, उनके कदम जैसे जमीन पर नहीं, किसी रहस्य पर रखे जा रहे हों। कफन के पास पहुंचकर रुके, चेहरे के पास झुके और कांपते हाथों से वो कपड़ा धीरे से हटाया, और जो चेहरा सामने आया, बाबा जी की सांस रुक गई, दिल धड़कना भूल गया और आंखें फैल गईं। ये तो वही है, वही औरत जिसे गांव तवायफ कहता था, जिसे दुनिया ने गुनाहों में डूबा हुआ समझा, जिसे उन्होंने एक रात रब के हुजूर सजदा करना सिखाया था।
आज वो चेहरा सफेद कफन में सुकून से सो रहा था। न कोई मेकअप, न खुशबू, न शोर, बस नूर था, खामोश नूर। बाबा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सर झुकाया और बेइख्तियार लबों से निकला, वाह मेरे मौला, तूने अपना वादा पूरा कर दिया। जिसे दुनिया फाहिशा कहती थी, तूने उसे वलिया बनाकर अपने दरबार में बुला लिया। वो वहीं बैठ गए और देर तक उस चेहरे को देखते रहे जो कभी गुनाह की मिसाल था, आज रहमत की सबसे बड़ी ताबीर बन चुका था। थोड़ी देर बाद बाबा जी उठे, नरमी से कफन दोबारा चेहरे पर डाल दिया और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, या रब, अब तेरा बंदा उसकी बख्शिश की गवाही देगा। मैं तेरे नाम पर उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा। उन्होंने क़िबला रुख होकर अजान दी और अपने दोनों हाथ उठाकर फरमाया, आओ फरिश्तों, आओ जमीन वालों, आज तुम्हें एक ऐसे जनाजे की जगह बुलाया जा रहा है जहां रब ने एक तौबा को वलिया का दर्जा दे दिया है। बाबा जी की आंखें अब भी उस चेहरे पर जमी हुई थीं। वो चेहरा जो कभी गुनाह की पहचान था, आज नूर का इस्तियारा बन चुका था। उन्होंने कफन के कोने को बहुत नरमी से फिर से चेहरे पर रख दिया और फिर जमीन पर सजदे में गिर गए। या रब, आवाज कांपती हुई, दिल थरथराता हुआ, मैं तो सिर्फ एक वसीला था, तूने उसे वलिया बना दिया। वाह मेरे मौला, वाह, तू कितना करीम है। जमीन भी गवाह बनी, आसमान भी खामोशी से झुक आया। बाबा जी देर तक सजदे में रोते रहे, जैसे उनके आंसुओं से जमीन पाक हो रही हो। फिर वो सजदे से उठे, धीरे धीरे खुद को संभाला और लाश के पास बैठ गए। मगर जैसे ही उनकी नजर दोबारा कफन पर पड़ी, एक झिझक सी महसूस हुई। उनके हाथ अपने आप रुक गए। दिल में एक सवाल उठा, ये तो औरत है। उन्होंने नजरें झुका ली और दिल से फरियाद की, ऐ अल्लाह, ये तेरी वलिया है, मगर मैं एक मर्द हूं। मैं न उसे गस्ल दे सकता हूं, न दफन, न छू सकता हूं। अब तू मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूं। चंद लम्हों के लिए बाबा जी की नजरें किसी दूर खलाओं में खो गईं। फिर जैसे दिल ने पुकारा, अपने मुरीदों को बुलाओ, खासकर वो औरतें जो तौबा की तरफ झुकी हुई हैं, जिनके दिलों में रोशनी है, वही इस वलिया का आखिरी हक अदा करेंगी। बाबा जी उठे और धीरे धीरे झोंपड़ी की तरफ रवाना हुए। रास्ता लंबा था, लेकिन आज कदमों में अज़्म था, दिल में सुकून और आंखों में नमी, क्योंकि आज वो जनाजा पढ़ने जा रहे थे जो रब की बख्शिश का जिंदा सबूत था। झोंपड़ी पहुंचकर बाबा जी ने अपने मुरीदों को पुकारा। कुछ मर्द और उनमें वो औरतें जो पहले भी रूहानी महफिलों में आती थीं, झोंपड़ी में आ गईं। बाबा जी ने बहुत संजीदा लहजे में कहा, आज तुम सबको एक अजीम अमानत का हक अदा करना है। वो औरत जिसे तुम सब पहचानते हो, रब ने उसे बख्श दिया और अब हमें उसका कफन दफन करना है। औरतें हैरत में थीं, मगर बाबा जी की आंखों की नमी ने सारे सवालों को चुप करा दिया। हम उसे गुस्ल देंगे? एक बूढ़ी मुरीदनी ने धीमी आवाज में पूछा। बाबा जी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, तुम ही ये काम करोगी, क्योंकि ये सिर्फ गनुस्ल नहीं, ये एक वलिया की रुखसती है। चंद ही लम्हों में बाबा जी अपनी मुरिद औरतों के साथ दोबारा जंगल की तरफ रवाना हो चुके थे। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा था और आसमान पर सुनहरी खामोशी छाने लगी थी। बाबा जी के हाथों में कपड़ा, दिल में दुआ और पीछे वो औरतें थीं जिनके हाथों में आखिरी खिदमत का सामान था। वो सब उस मुकाम पर पहुंचे जहां लाश रखी थी, अब भी खामोश लेकिन नूरानी। बाबा जी ने हाथ उठाए, या अल्लाह, अब ये तेरा काम है, हम तो सिर्फ बंदे हैं, खिदमत करेंगे और उसके वसीले से तेरी रहमत की उम्मीद रखेंगे। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी थी। आसमान के कोने अब सुनहरे से नीले हो चले थे। बाबा जी और उनके कुछ खास मुरीद और कुछ परदानशीन नेक दिल औरतें अब उस सफेद कफन में लिपटी वलिया के गिर्द जमा थीं। कभी जो औरत गलियों में नाचती थी, आज जमीन भी उसके लिए पुरसुकून हो गई थी। कभी जिसकी आवाज गुनाह की तरफ बुलाती थी, आज उसके लिए हर तरफ दुआएं ही दुआएं थीं। बाबा जी ने आहिस्ता से कहा, आज एक औरत जिसे दुनिया तवायफ कहती थी, हम सब के लिए इज्जत का सबक बन गई। उसने अल्लाह को सजदा कर लिया और अल्लाह ने उसे अपने खास बंदों में शामिल कर लिया। औरतों ने कांपते हाथों से उसे गुस्ल दिया। जिस जिस्म पर जमाने ने चोटें लगाई थीं, उन्हें साबुन ने नहीं बल्कि आंसुओं ने धोया। बूढ़ी मुरीदनी ने कफन की चादर लपेटते वक्त बस इतना कहा, बाबा जी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हम ऐसी रूह को गुस्ल देंगे जिसका जनाजा फरिश्ते भी उतारना चाहेंगे। बाबा जी खामोश खड़े थे, मगर उनकी आंखें बोल रही थीं। वो हर लम्हा ये महसूस कर रहे थे कि ये सिर्फ एक तदफीन नहीं,
ये रब की रहमत का ऐलान है। कब्र तैयार की गई जंगल के दरमियान एक खामोश सी जगह पर। न शहर का शोर, न गुजरे हुए वक्त की गवाही, बस एक नई शुरुआत की जगह। बाबा जी ने जमीन के करीब बैठकर दुआ की, ए रब, ये तेरे हुजूर आने वाली है, अब तू ही इसका इस्तकबाल कर। हमने तेरी बंदी के लिए सिर्फ जमीन खोदी है, तू इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दे। जब उसकी लाश कब्र के करीब लाई गई, बाबा जी का दिल कांप गया। एक लम्हे को उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, काश गांव वाले देखते कि जिसे वो हकीर समझते थे आज वो रब के करीब है और हम सब उसके कदमों के नीचे। नमाज़े जनाजा की सफ बनाई गई। बाबा जी ने तकबीर बुलंद की, अल्लाहू अकबर। वो आवाज जो गांव के बाजारों और कमरों से गायब थी, आज जंगल की फिजा उसे गवाह बन रही थी। दुआएं मांगी गईं, रब से नहीं उसके करम से। मगफिरत नहीं बल्कि वलायत की कबूलियत के लिए। नमाज मुकम्मल हुई और बाबा जी कब्र की तरफ बढ़े। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर रख दी और चुपचाप कब्र के किनारे बैठ गए। चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए, फिर उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत जनाजे पढ़े, लेकिन आज का जनाजा मेरे ईमान को नया लिबास दे गया। अगर अल्लाह एक तवायफ को वलिया बना सकता है तो यकीन रखो वो हमें भी माफ कर सकता है। ये जुमला वहां मौजूद हर शख्स के दिल में उतर गया। किसी की आंखों से आंसू छलक पड़े, किसी की जबान पर इस्तगफार आ गया। एक औरत ने आहिस्ता से पूछा, बाबा जी, क्या हम भी बच सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, अगर वो बच गई तो हम सबका रब भी तो वही है ना। बस उसके जैसा सजदा चाहिए, इखलास, नदामत और रब के दर पर झुका दिल। कब्र बंद हो गई, मगर जमीन के इस छोटे से टुकड़े ने एक अजीम राज को संभाल लिया था। बाबा जी कब्र के सिरहाने खड़े होकर कहने लगे, ए मिट्टी, तू जानती है आज तेरा नसीब क्या है? आज तू एक ऐसे वजूद को अपने अंदर ले जा रही है जिसका सजदा रब ने कबूल कर लिया। ये कहकर बाबा जी जमीन पर बैठ गए, पेशानी मिट्टी पर रख दी और कहने लगे, या अल्लाह, मेरी जिंदगी भर की मेहनत का अजर अगर इस एक सजदे के वसीले से दे दे तो मैं कामयाब हूँ। बस मुझे भी उस औरत जैसा तौबा का मौका दे देना। जमीन गवाह बनी, आसमान खामोश, मगर पूरी कायनात में एक नूर फैल गया कि गुनाहों से तौबा की जाती है और तौबा से मुकाम पाया जाता है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा और सच्चा सबक देती है कि हर गुनहगार तौबा के दरवाजे पर खड़ा हो सकता है अगर कोई हो जो उसे थाम कर रब के दर तक ले जाए। दुनिया आदतन गुनहगारों से नफरत करती है, लेकिन रब का दर उनके सच्चे आंसुओं से मोहब्बत करता है। कहानी की वो औरत जिसे लोग फाहिशा कहते थे, उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला, यहाँ तक कि वो समझने लगी कि वो काबिले नफरत है, ना काबिले माफी है। मगर जब एक अल्लाह वाले ने उसे बेटी कहकर पुकारा तो उसकी सारी दुनिया बदल गई। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने उसके गुनाह से नफरत की, उससे नहीं। फिर गांव के वो गुनहगार मर्द अल्लाह वाले के कदमों में गिर पड़े और माफी मांगी, हमेशा के लिए तौबा की, और अब उस गांव में खुशहाली आ चुकी थी। मस्जिद आबाद हो चुकी थी, लोग अब इबादत गुजार बन चुके थे। ये सबक बच्चों के लिए है, कभी किसी गलत रास्ते पर चलने वाले दोस्त को छोड़ो मत, बल्कि उसे थाम कर वापस लाओ। ये सबक मर्दों के लिए है, औरत को सिर्फ जिस्म मत समझो। अगर वो बिगड़ जाए तो वजह तलाश करो, इल्जाम नहीं। ये सबक औरतों के लिए है, अपनी बहनों को तवायफ कहकर धुतकारने से बेहतर है कि उन्हें गले लगाकर रोने का मौका दो। और ये सबक हर समाज के लिए है, गुनाह को बुरा कहो मगर गुनहगार को दरवाजे से मत धकेलो, बल्कि उसके हाथ थाम कर रब की तरफ ले चलो। रब तो कहता है, कुल या इबादी अल्लजीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। तो हम कौन होते हैं मायूस करने वाले? मोहब्बत से पुकारो, रहमत से थामो, रब के दरवाजे तक ले जाओ। शायद वो एक पल किसी की जिंदगी भी बदल दे और हमारी आखिरत भी। प्यारे दोस्तों, जब हम गुनाह करते हुए शर्म महसूस नहीं करते तो फिर माफी मांगने में कैसी शर्म? अगर इंसान गुनाह ना करे तो वो तो फरिश्ता कहलाए, मगर अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, खता के पुतले, मगर शर्मिंदगी और तौबा के काबिल। अल्लाह ताला ने हमारे लिए तौबा के दरवाजे हर वक्त खुले रखे हैं। वो दरवाजे जो ना दिन देखते हैं, ना रात, ना उम्र का लिहाज करते हैं और ना हालात का। बस एक बार दिल से सच्ची तौबा कर लो, आंखों से 2 आंसू बह जाएं और दिल ये कह दे, या अल्लाह, अब मुझसे हो गया, अब मैं तेरी तरफ लौट आया। तो वो रब जो माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, वो पल में माफ कर देता है।
अल्लाह चाहे तो एक तवायफ को वलिया बना सकता है, वो चाहे तो बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना सकता है। ये उसी जात की मेहरबानी है जिसने हमें पैदा किया। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, वक्त की अंधी दौड़ में बहुत कुछ खोया, लोगों को दुख दिया और खुद को तन्हा कर बैठा। लेकिन जब एक दिन तन्हाई की खामोशी में दिल टूटकर रो पड़ा और रब से पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, तो एक अजीब सा सुकून मेरे वजूद से टकराया। उस पल समझ आया कि अल्लाह ने कभी मेरा दामन छोड़ा ही नहीं था, मैं ही खुद को उससे दूर ले गया था। आज जब पछतावे आंखों में नमी बनकर ठहर जाते हैं, तो वही आंसू मेरी निजात का झरिया बन जाते हैं, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे की टूटी हुई आवाज, कांपती हुई जुबान और भीगी हुई आंखें बहुत पसंद है। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी गलती है जो रोज रात को सोने नहीं देती, तो देर मत करो, अपने रब के आगे झुक जाओ। वो न सिर्फ माफ करेगा, बल्कि तुम्हें पहले से बेहतर बना देगा। याद रखो, हम गिरते हैं ताकि संभल सकें, हम टूटते हैं ताकि रब हमें बेहतर जोड़ दे, और हम तौबा करते हैं ताकि वो हमें अपनी रहमत की चादर में छुपा ले। तो आज रात बस एक बार सच्चे दिल से तौबा करके देखो, वो रब तुम्हें पहले जैसा कभी नहीं रहने देगा। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया कैसा लगा? उम्मीद करते हैं बहुत पसंद आया होगा। मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। शुक्रिया।